आज जैसा कि नतीजे आए विधानसभा चुनाव में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारी विजय, ऐतिहासिक विजय मिली है। कहीं न कहीं यह साबित करता है कि भाजपा जिस विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, लोग उसका भरपूर समर्थन। विजय थालापति के बारे में क्या कहेंगे? पहली बार पार्टी बनाना, फिर इस तरह से प्रदर्शन। देखिए, जैसे ये तो अभी जो आज का युवा वर्ग है तत्कालिक निर्णय लेता है, और निश्चित रूप से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स फॉलोइंग हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने जो चुनावी घोषणाएँ की हैं उसके प्रति वहाँ के लोगों का रुझान रहा है। और देखिए क्या होता है, कितना हद तक वो अपने वादों को पूरा करने में सफल हो पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े पार्टी के नाम से जानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी विकास को प्राथमिकता देती है, और इसी के तहत में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे 3 राज्यों में स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और इस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक व्याप्त लहर है। अच्छा, विजय थालापति को लेके क्या कहेंगे? पहली बार पार्टी बनाना, फिर उसके बाद विजय थालापति एक आइकॉन के रूप में उभरे हुए हैं, और उन्होंने अभी इंटर किया है राजनीतिक दल में, और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वहाँ पर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको एक आइकॉन के रूप में उभरते हुए ऐसे सितारे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत जो हुई है, वो वास्तव में सनातन की जीत है, और ये जो है हिंदुओं के एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो है बंगाल में विजय होना, यानी ये समझिए कि वो हिंदू सनातन का बहुत बड़ा वहाँ पताका उनके द्वारा फहरा दिया गया है। अब जो है जो सीमा विवाद जो है, जैसे बॉर्डर का जो फेंसिंग वगैरह है, वो सब बहुत आसानी से जो है संपन्न हो जाएगा। अभी तक के जो टीएमसी की सरकार जो थी, वो जो है राजस्व विभाग के द्वारा जो है जमीन एक्वायर करके उनको जमीन नहीं दे रही थी। और जहाँ तक के तमिलनाडु का प्रश्न है, विजय थालापति ने तो बिल्कुल इतिहास बना दिया। पहली बार चुनाव लड़े और जो है इतिहास में के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ऐतिहासिक विजय है उनकी, और इसके लिए जो है मैं विजय थालापति को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जो है दिल से जो है उनको बधाई देना चाहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है, इसमें मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लीडर थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी, दोनों ने वहाँ काफ़ी मेहनत किया, और पूरा भाजपा की विंग वहाँ लगी हुई थी। और लगभग ये पिछले 2021 के चुनाव के पश्चात से ही भाजपा वहाँ लगातार काम कर रही थी, और वो अंततः सफल हुई। और 15 साल का जो उनका अपना कार्यकाल था टीएमसी का, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करी। उसी तरह से जो हमारे जो एक्टर हैं तमिलनाडु के विजय, जो उनकी पार्टी ने वहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा लगभग जो छुआ है, और उनकी पार्टी जो 2 साल पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन करवाई थी और नई पार्टी बनाई थी, और उन्होंने भी काफ़ी 2 साल में वहाँ मेहनत किया था। वहाँ की जनता ने विजय पे भरोसा किया और उसे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा। और कांग्रेस जो है केरल में अच्छा प्रदर्शन की है, और लेकिन सिर्फ केरल से कांग्रेस के जो प्रदर्शन से ऐसा नहीं लगता कि देश में आने वाला जो 2029 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इस तरह से प्रदर्शन में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। बीजेपी पूरे भारतवर्ष में विकास कार्य कर रही है। इसको देख के इन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, विकास कर रही। जनता बीजेपी के शासनकाल में उनको न्याय भी अच्छा मिल रहा है, विकास भी अच्छा हो रहा है, और बीजेपी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार से बहुत दूर है।
इसलिए जनता इनको पसंद किया और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन क्षमता के आधार पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिस तरह इस उपचुनाव में 3 जगह आसाम, पांडिचेरी और बंगाल में जीत हासिल किया है, वो भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। खासकर बंगाल में पहली बार भाजपा ने जिस प्रकार सत्ता में काबिज होने जा रही है वो अविश्वसनीय है। लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं थी, क्योंकि इसके पूर्व बंगाल में लगभग 35 सालों तक वामपंथियों का शासन रहा है और उसके बाद 20 सालों से ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस ने राज किया है। तो इस तरह वहाँ की जो लोगों की विचारधारा थी, प्रथम तब वामपंथी था और वामपंथी विचारधारा के पश्चात उनके द्वारा टीएमसी को अपना नया नेतृत्व दिया गया था। इस तरह भाजपा ने धीरे धीरे 2016 से लेकर अभी तक अपने कार्यकर्ताओं की मदद से जो जनता के बीच अपनी पैठ बनाई थी, उस पैठ का अंदाजा ममता बनर्जी सरकार को भी नहीं हो पाया है और जिसका परिणाम है कि अपने सांगठनिक क्षमता के बल पर भाजपा ने एक नया इतिहास रचा है, एक नया अध्याय की शुरुआत की। सर, विजय थालापति के बारे में क्या कहेंगे? 2 साल पहले की पार्टी पे विजय थालापति जो है वो तमिलनाडु के लोकप्रिय फिल्म स्टार हैं और जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है फिल्मी दर्शक जो बहुत ज़्यादा है और ये लोग अपने अभिनेताओं के प्रति अत्यधिक समर्पित रहते हैं। थालापति राजू ने विगत कई वर्षों से विजय ने जो है अपनी जो पिक्चरें की हैं उसमें उन्होंने अपने आप को किसानों का, युवाओं का, मध्यम वर्गीय लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाया है और अपने आप को उनका नेतृत्व करते हुए उनके लिए संघर्ष करना बताया है। और उनकी जो ये छवि है लगभग 80 से 90 फिल्मों में दर्शाया गया है और जिसके परिणाम स्वरूप आज वो विजयश्री को प्राप्त किए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके मन में सत्ता में आने का जो चाह था बहुत पूर्व से था और इसी कारण उन्होंने अपनी छवि को जनप्रिय बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए और एक थालापति के रूप में स्थापित करने के लिए फिल्मों को सहारा लिया और उसमें काम किया।